सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अडेनियम के प्लांट को सीड से ग्रो करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये सारे अडेनियम की जो वैरायटियां आप देख रहे हैं ये क्राफ्टेड वैरायटियां हैं और इनमें जो फ्लावर आते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। तो ये जो प्लांट हैं 8 महीने पुराने हो चुके हैं और इनमें देखिए फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। इनकी सॉइल मिक्स कैसे तैयार किया जाए, इनको ग्रो कैसे किया जाए और इनको कहाँ से बाई किया जाए, इस प्रोसेस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पे मैंने इस वीडियो का लिंक दे रखा है। तो ये देखिए, ये जो सामने आप अडेनियम का प्लांट देख रहे हैं इसकी कॉस्ट मैंने नर्सरी में पूछी तो मुझे 3500 रुपये बताया। तो इसी तरह की वैरायटी के सीड्स से मैं अडेनियम को ग्रो करके आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक लोगों से मुझे इसके सीड पॉट मिले। तो चलिए इनको सीड से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए, सीड पॉट कुछ इस तरह से होते हैं और इसके अंदर ढेर सारे सीड्स होते हैं। और अगर आपके प्लांट पे कुछ इस तरह से सीड पॉट बन रहे हैं तो उनको कलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से ऊपर टेपिंग कर सकते हैं या रबड़ से बांध सकते हैं, जिससे इनकी जो सीड्स हैं ख़राब ना हो, उड़े ना। तो चलिए अब हम इनके सीड्स को आपको निकाल के दिखाते हैं और ढेर सारे हेल्दी सीड्स को ग्रो करके दिखाते हैं। तो ध्यान रखना होता है, जैसे ही आपके प्लांट पे सीड पॉड सूख जाए तो तुरंत तुरंत इन सीड्स को ग्रो करना होता है, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके प्लांट पे जब भी सीड पॉड पक जाए तो आप उनको ग्रो कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ढेर सारे हमें सीड्स दिखाई दे रहे हैं और अगर इनको हम इस तरह से बांध करके ना रखें तो सूखने के बाद ये सीड्स सारे ही उड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं ये एक सीड पॉट के अंदर कितने सारे सीड्स निकलते हैं और ये देखिए एक्चुअल सीड्स ये है और इसी सीड से हमारे प्लांट जर्मिनेट होंगे। तो चलिए इन सारे सीड्स को निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमें एक सीड पॉट से इतने सारे हेल्दी सीड्स मिले हैं और इन्हीं का हम जर्मिनेशन करेंगे। तो इनकी सीडलिंग के लिए जो हम सॉइल मिक्स बना रहे हैं उसमें 25% सैंड ले रहे हैं, 25% गार्डन सॉइल और 25% हम कंपोस्ट यानी गोबर की खाद का यूज़ कर रहे हैं। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं और 25% हमने बजरी लिया है, जो छोटे कंकड़ होते हैं उन्हें लिया है। तो इस तरह से हमें सॉइल मिक्स को तैयार करना है। अब हम इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। इन सभी को अच्छे से आपस में मिक्स करने के बाद हम 1 चम्मच साफ़ फंजीसाइड लेंगे। आपके पास कोई भी फंजीसाइड हो आप 1 चम्मच ले लीजिएगा और उसको भी इसमें मिला लीजिएगा। और इसके अलावा आप 1 मुट्ठी नीम की खली को भी मिला लीजिएगा। फंजीसाइड और नीम की खली मिलाने से आपके जो सीड्स हैं उनके जर्मिनेशन अच्छे से होंगे, किसी भी तरह के इंसेक्ट नहीं लगेंगे। सॉइल मिक्स तैयार करने के बाद हम इस सॉइल को एक पॉट में फिलअप कर लेंगे और इसमें अब हम सीड्स को लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, जो भी पॉट ले रहे हैं उसमें नीचे ड्रेनेज होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अब इनके सीड्स को हम लाइन से कुछ इस तरह से ग्रो करेंगे। तो आप चाहें तो एक प्लांट अगर उगाना चाह रहे हैं तो 1 या 2 सीड्स को पॉट में लगा के डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स हैं तो आपको जर्मिनेशन का प्रोसेस बताना है, इसलिए मैं ढेर सारे सीड्स को अच्छे से ग्रो करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको अडेनियम के सीड्स को बिछा देना है और फिर उसके बाद आपको एक लेयर लगभग 1 इंच या आधे इंच की आपको बस मिट्टी की कवर करना है, ताकि जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। तो कुछ इस तरह से आपको मिट्टी की लेयर जो है वो उसे डालना है ऊपर। मिट्टी से कवर करने के बाद अब हम इस पॉट में अच्छे से पानी दे देंगे ताकि हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो सकें। और उसके बाद हम इस पॉट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे। ध्यान रखना है, हमेशा सीड्स को बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं गाड़ा जाता है, नहीं तो आपके सीड जर्मिनेशन में टाइम लगता है। अडेनियम के बीज को लगाए आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं। तो चौथे दिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हमारे जितने भी सीड्स हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस टाइम बारिश का मौसम है और इस मौसम में ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, जिस कारण हमारे सीड्स या कटिंग अच्छे से ग्रो होते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी इनकी ग्रोथ है और कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए अडेनियम के प्लांट पे जैसे ही सीड पॉड बनते हैं और सूखते हैं तो उन सीड्स को कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी सीड्स को ग्रो कर लिया जाता है, नहीं तो हमारे सीड्स की जर्मिनेशन रेट ख़राब हो जाती है। तो अडेनियम का सीड पॉड अगर आपके पास भी है तो जल्दी से जल्दी उनको ग्रो कर लीजिए।
अडेनियम के सीड को लगाए आज 5 दिन हो चुके हैं। 5वें दिन आप देख सकते हैं अडेनियम के ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट हैं वो सीड से जर्मिनेट होके बाहर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है, इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है और हल्की-हल्की वाटरिंग आपको रेगुलर करते रहना है, जिससे आपके जो सीड्स हैं जर्मिनेशन अच्छे से होंगे। अडेनियम के सीड को लगाए आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और 10वें दिन आप देख सकते हैं अडेनियम की जो एक्चुअल लीव्स है वो भी आना शुरू हो गई है और इनके जो नीचे का पोर्शन है कॉडेक्स बनना शुरू हो गया है। तो अभी कॉडेक्स छोटे-छोटे हैं। तो अगर आप जब भी अडेनियम के प्लांट को सीड से ग्रो करते हैं तो आपको कॉडेक्स बहुत ही सुंदर सा दिखाई देता है। और इस तरह से ढेर सारे अडेनियम आप ग्रो करने के बाद इन पे कई सारे रंगों की जो भी क्राफ्टिंग करनी है आप कर सकते हैं। जब ये प्लांट्स थोड़े से लगभग 7-8 इंच के हो जाएंगे तो इनमें कॉडेक्स भी आपको अच्छा दिखने लगेगा और उसके बाद इन पे जब क्राफ्टिंग करेंगे तो वो प्लांट अलग ही लुक देगा। अडेनियम के सीड्स को लगाए आज पूरे 13 दिन हो चुके हैं। 13वें दिन आप देख सकते हैं इन पे एक्चुअल लीव्स है ढेर सारी आने लगी हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अडेनियम के प्लांट लगाइए डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, इनको हल्की वाटरिंग करिए और अगर आप इनको वाटरिंग करना कम कर देते हैं तब भी आपका प्लांट ड्राई हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, बहुत ही हल्की सी वाटरिंग करना है। अडेनियम के सीड्स को लगाए आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं। तो 20 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारे जो अडेनियम के प्लांट है कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। लगभग ये 3 से 4 इंच के हो चुके हैं और इन प्लांट को आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं किसी अदर पॉट में। और देखिए काफ़ी सारे हमारे प्लांट तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आप सीड पॉट के ज़रिए ढेर सारे प्लांट अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सॉइल मिक्स इस तरह से बनाइए कि जिसमें आप अपने अडेनियम को अच्छे से ग्रो कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होते हैं, इनको ज़्यादा वाटरिंग की नहीं ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कम वाटरिंग करने से भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो आपको बस हल्की सी मॉइस्चर पॉट में बना के रखना होता है। इस तरह का सॉइल मिक्स आपको तैयार करना है जिससे आपके अडेनियम बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये था अडेनियम के प्लांट को सीड से ग्रो करने का वीडियो। इसी तरह मैंने आपको इनके ग्राफ्टेड प्लांट कहाँ से बाई करें, उनको कैसे सॉइल मिक्स में लगाएं, वो सारा प्रोसेस दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।